I'm now cutting across to the national capital, Delhi, where the special cell of the Delhi police and the crime branch addressing this press briefing with regard to Sidhu Moosewala's murder update. 2 shooters arrested. Let's listen in. जैसा कि हम सबको पता है कि 29 मई को एक बहुत ही सेंसेशनल और ब्रेजन किलिंग हुई थी। पंजाबी सिंगर थे जो कि इंटरनेशनली भी जाने जाते थे, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता है। उसी दिन से, उसी टाइम से जब हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला, तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। हमारी सारी रेंजेस की टीम्स, नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, सीआई रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया। बहुत सारी जेल्स पे, बहुत सारे इंटरस्टेट बाउंड्रीज पे, और बहुत ही इनके जो सिंडिकेट के नोन मेंबर्स थे, काफ़ी जो इनके मेन सरगना थे, उनको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने, जैसे कि आपको पता है, पहले अरेस्ट किया हुआ है। और पंजाब में भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ख़ास तौर पे उनके जो दोनों नोटेबल बड़े केसेस हैं लास्ट 2 साल के, विक्की मिड्डूखेड़ा की किलिंग, उसके भी जो दोनों मेन शूटर थे उसको स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया। दूसरा जो संदीप नंगल अंबिया का केस था, उसमें भी जो मेन शूटर था उसको स्पेशल सेल की टीम ने अरेस्ट किया। काफ़ी स्पेशल सेल के लिए भी बड़ी चैलेंजिंग टास्क था शूटर्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर काम करना बिना जाए हुए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये घटना पंजाब के एरिया में घटी। तो हमारी कोई भी टीम, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम एक अलग जगह पे था और लोकल एरिया पे हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे जो कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि हम किसी के भी इन्वेस्टिगेशन में बाधा बने। बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आए। तो बट उसके बावजूद हमारी टीम्स का मकसद था कि हम जल्द से जल्द जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको हम जस्टिस तक लेके आए। तो हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको इस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो उस दिन की जो घटना थी उसमें 2 मॉड्यूल इस पे जो घटना को अंजाम देने में वो एक्टिव थे। दोनों गोल्डी ब्राड से कनाडा में जो बैठ के इसको इन टच थे, दोनों मॉड्यूल से उन इन टच थे। एक गाड़ी में, बोलेरो में, जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। जो कोरोला गाड़ी थी उसमें जगरूप रूपा गाड़ी चला रहा था, मनप्रीत मन्नू उसके साथ बैठा था। तो जब शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत मन्नू ने AK-47 फायर करी।
तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और करोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये चारों जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। तो जब इन्होंने देखा कि काफ़ी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है, तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहाँ से वारदात को अंजाम देकर निकल गए। वारदात के बाद जो मन्नू था और रूपा थे ये अलग चले गए, जो ये बाकी 4 लोग थे ये बोलेरो में अलग गए। इनको केशव ने पिक किया, थोड़े किलोमीटर के बाद इन्होंने अपनी बोलेरो छोड़ दी। उसके बाद केशव ने इन्हें ट्रांसपोर्ट किया, वहाँ से फिर ये फतेहाबाद पहुँचे, कुछ दिन वहाँ रुके, फिर आगे भी इनकी कई जगह मूवमेंट रही। तो हमारी टीम्स तो काफ़ी देर से इस पे आपको जैसे बताया राइट फ्रॉम उसी टाइम से काम कर रही थी। तो 19 तारीख को सुबह के टाइम हमारी जो स्पेशल सेल की टीम्स थी इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। तो इन्होंने वहाँ पे एक रेंटेड मकान किसी लोकल प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ले रखा था, क्योंकि जब इन्हें देखा कि ऑलरेडी कुछ फोटोज आपको याद होंगी कि सर्कुलेट हुई थी, जो कि एक इंटरनल हमारा नोट था, उसमें हमने एक शुरू में कुछ वर्किंग करी थी जिसमें हमने कुछ सस्पेक्ट्स को अंकित किया था किसी ग्राउंड पे, लेकिन ऑब्वियसली सस्पेक्ट्स में से दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE ग्रेनेड्स थे देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। इसके अलावा इन्होंने पूरा जो इनका सीक्वेंस था, जो इन्होंने कैसे ये गैदर हुए, कहाँ ये मिले, कुछ चीज़ें हम आपसे नहीं शेयर कर सकते, हमने इनफैक्ट काफ़ी लेबोरेटली आपको बता ही दिया है। वो सारा हम उसको बिल्कुल एक चेन की तरह एस्टैब्लिश कर पाए हैं, विच वी विल बी शेयरिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जहाँ जहाँ इन्होंने जो क्राइम कर रखा है, पंजाब पुलिस से भी हम रेगुलरली कोऑपरेट करते आए हैं और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम वहाँ है, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है वहाँ है। लेकिन हमारे भी जो मकोका केस में इनको अरेस्ट किया गया है, मकोका केस में ऑलरेडी हमने इनके सिंडिकेट के, जैसे कि आपको ऑलरेडी मेंबर्स पता हैं, ऑलरेडी अरेस्ट किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट किया है, राजकुमार राजू बसोदी को किया है, संपट नेहरा, रविंदर सिंह, जगदीप जग्गू, प्रियव्रत काला, राहुल सांगा, नरेश सेठी, अनिल लीला, अक्षय, सचिन भांजा, संदीप काला जथेड़ी, वीरेंद्र प्रताप काला राणा, ओम प्रकाश काला, दीपक टिन्नू, और इन सबको ऑलरेडी स्पेशल सेल ने मकोका केस में अरेस्ट किया है। तो इस मेन केस में इनकी भी अरेस्ट करी गई है, क्योंकि ये उन्हीं के सिंडिकेट के मेंबर हैं। और फर्दर जो भी कार्रवाई होगी, जब हमें लगेगा कि आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। A94 जो चल रहा था, क्या उसका इस्तेमाल हुआ? देखिए, वो AK सीरीज की राइफल हमें अभी तक पता है, जो इनकी इंटरोगेशन से इस्टेब्लिश हुआ है, AK सीरीज की थी और उसकी तो फोरेंसिक्स हो जाएगी। डेफिनेटिव कोरोबोरेशन तो फोरेंसिक से ही हो पाएगी और जब वेपन मिल जाएगा। किस तरह के वेपन से इन लोगों ने गोली चलाई?
जो अभी तक हमें एस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज हुई है वो एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल हुई है, मल्टीपल पिस्टल्स यूज हुए हैं, और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे, और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। 8 हैं। हाँ जी, और कहाँ के हैं बने, मैन्युफैक्चर क्या मतलब? ये इम्पोर्टेड हैं, तो डिटेल हम आपसे जब रेलेवेंट होगा शेयर कर लेंगे। बोलेरो गाड़ी में कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी। जी का मुद्रा में नेक्स्ट डे ही चले गए थे सर, क्या प्लान? नहीं, ये फतेहाबाद रुके क्योंकि इनको भी था कि बड़ा इंसिडेंट है और बड़ी घटना को अंजाम दिया है, और काफ़ी इनको पता था कि काफ़ी सारी मल्टीपल पुलिस फोर्सेस इनको पकड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये काफ़ी अलर्ट थे और काफ़ी इन्होंने अपने हाइड आउट्स बदले, काफ़ी और जो इनको पता था अपने आप को कंसील करने के लिए जो जो चीज़ें करनी थी इन्होंने तमाम चीज़ों को अंजाम दिया। सर, मनप्रीत मन्नू कहाँ पर है वो, मतलब वहाँ से भागे, मतलब एक्चुअली इनके साथ तक कहाँ तक था, मुंद्रा पोर्ट तक था या वहाँ? नहीं, मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा फासले के बाद अलग हो गए। So the remaining ones who not arrested, is there a possibility of suspecting that they could have left the country? ये तो ऐसे हाइपोथेटिकल आंसर करना तो बहुत मुश्किल है। कितने लोग गोल्डी बराड़ से कनेक्ट थे, शूटर्स कितने थे? दोनों मॉड्यूल गोल्डी बराड़ से कनेक्टेड थे, दोनों को इंस्ट्रक्शन आ रही थी। सर, ये कनेक्ट कैसे, मतलब किस चीज से बात कर रहे थे उससे, ऐप से या सी? ये इंटरनल चीज़ है, ये हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। सर, एक चीज और ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि शूटर अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गैंग से, ये लोग प्रियव्रत फौजी क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का था या कैसे? उसका एक आगे एसोसिएट है, उसके थ्रू 2 शूटर थे, मोनू डागर के थ्रू 2 शूटर अलग थे, एक जो पेयर था पंजाब वाले शूटर्स का वो अलग था, तो 3 मॉड्यूल हम बोल सकते हैं, लेकिन जो बोलेरो वाला मॉड्यूल है वह प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। कितने लोग फायर किया सर उन्होंने? तो आपको पंजाब पुलिस की प्रेस रिलीज देख लीजिए, उससे मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और पंजाब पुलिस, शूटर्स को आपने फाइनली अरेस्ट किया, तो क्यों अरेस्ट नहीं कर पाते? क्या यही अलग अलग स्टेट पे लिया था, अलग अलग गैंग? अरेस्ट कर तो लिए, क्यों नहीं? वो आपको क्रेडिट मिला, क्यों नहीं अरेस्ट, मतलब क्या दिक्कत थी आपको? नहीं, कुछ दिन तो लगते ही अरेस्ट करने में। सूत्रों को पैसे मिले थे आस्ती होते जो उन्होंने हत्या को अंजाम दिया, क्या उनको पैसे दिए गए थे? कितना पैसा मिला? अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कुछ पार्ट ऑफ मनी हमने एस्टेब्लिश किया है, पर क्योंकि वो पूरा कंक्लूसिव नहीं है तो इसलिए हम अभी आपसे सर, वो एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ बदला ही लेना था जो जिसकी विक्टिम डेथ हुई थी, या कुछ और भी इनका था, कुछ जैसे बिजनेस इंडस्ट्री या कुछ अपना परचेस के लिए जो करते हैं यूजुअली, ये सब चीजें भी करते हैं, कुछ ऐसा है क्या? देखिए, मैंने आपको ये पहले ही बोला था, हम क्राइम के मोटिव पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन वो वाला केस सिर्फ नहीं है। स्पेशल सेल का जो मैंडेट है वो है कि ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करना और एंटी टेरर एंगल को देखना, और हमारा होता है कि अगर कहीं बड़ा क्राइम हुआ है, उस क्राइम के जब भी कोई अंजाम होता है तो हम आगे प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते हैं, ताकि हम वही चीज़ कल को राजधानी में ना हो, हम उस चीज़ को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करी जा सके। तो हमारा मकसद जो होता है कि किसी ने भी किसी भी बड़े केस को अंजाम दिया है तो स्पेशल सेल उसको पकड़े एंड दे शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। क्या मोटिव था, नहीं था, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और ऑलरेडी हम कमेंट सर, करेंगे। ये गोल्डी बराड़ से टच में थे, आपने बताया दोनों मॉड्यूल, लॉरेंस बिश्नोई कहाँ इनके साथ में टच में था, या मास्टरमाइंड सर है, मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी वाला। हाँ, मतलब इन दोनों में मास्टरमाइंड किसको हम बोले? नहीं, ये हम ऑलरेडी, आप बार बार वही चीज़ क्यों सुनना चाहते हैं? हमने बोला है कि मास्टरमाइंड उसने एडमिट किया था, है, लेकिन आगे उसने किसको टास्किंग करी, कैसे टास्किंग करी, क्या कोई बेल रिलीज हो रहा था, कोई साथी था, या मुलाकात में बोला, क्या बोला, ये चीज़ें अगेन माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन की है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है इस टाइम। प्रियव्रत ने गोल्डी बराड़ को पहले ही संपर्क में था, तो मारने के बाद भी कॉल किया था, उससे कुछ टच में था ये लोग? हाँ, मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला कि काम कर दिया। सर, इसे आर्म्स मिले हैं तो ये क्या कैरी कर रहे थे या वहाँ पे इन्होंने कहीं
क्या सोर्सेज है? अच्छा क्वेश्चन है। ये इन्होंने एक हरियाणा में जगह है जहां पे इन्होंने जो रिजर्व वाले वेपन्स थे ये रख दिए थे, और ये जो वेपन्स रिकवर हुए जो रिजर्व थे, वारदात में यूज होने थे अगर जरूरत पड़ती, ये इन्होंने रखे विलेज किरमारा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में। और ये परिवर्त को जब अरेस्ट करके हम लेके आए तो उसके इंस्टेंस पे ये रिकवरी हुई है। ये तो बड़े दिनों से थे और इन्होंने मल्टीपल रेकीज करी थी। इन्होंने ये जो 4 लोग थे ये पीरियड्स में, अलग अलग फेजेस में कुछ हफ्ते से ज्यादा थे और 8-9 बार इन्होंने रेकी करी है अलग अलग तरीके से। टोटल कितने अरेस्ट हो चुके? 6 शूटर थे, मैं शूटर्स की बात कर रहा हूं सिर्फ। अरेस्ट तो मल्टीपल हो चुकी हैं, जिन्होंने हार्बर किया, जिन्होंने रेकी करी, जिन्होंने मूवमेंट बताई, लेकिन 6 शूटर थे। 6 शूटर में 2 अरेस्ट हुए हैं, ये पहले 2 हैं। सर इन्होंने इस केस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी? और आपको क्या इन्फॉर्मेशन? जानकारी आगे की गोल्ड विभाग से कैसे टच में थे, क्या? ये तो मैंने बोला हम नहीं बताएंगे। सर एग्जैक्ट कहाँ से ये गिरफ्तार हुए? ये आपको अभी बताया, खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा, कच्छ। क्या आप कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने पहले सारे जो शूटर्स इन्वॉल्व थे जिसने हिट किया है, राउंड गोलियां चलाई है, उसने दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है? नहीं, गलत होगा ये। 6 लोगों ने फायरिंग करी है। जो बोलेरो का मॉड्यूल हेड था उसको हमने अरेस्ट किया है, जो बोलेरो चला रहा था और जिसने उतर के फायरिंग करी है बाकियों के साथ उसको अरेस्ट किया है, जिसने बोलेरो वाले शूटर्स को वारदात के बाद ट्रांसपोर्ट किया उसको अरेस्ट किया है। बाकी और अभी फरार कर रहे हैं। दूसरा करोला वाला करोला वाले 2 बाकी हैं और 2 बोलेरो वाले बाकी हैं। बोलेरो में सर वो लोग थे सर जो अपने नाम बताए थे, कशिश के अलावा। सर कौन सी गाड़ी? कशिश के अलावा बोलेरो में अंकित सिरसा और दीपक मुंडी। सर कौन सी गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ? बोलेरो चला रहा था कशिश, साथ बैठा था प्रियव्रत, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी। करोला चला रहा था जगरूप रूपा और साथ बैठा था मनप्रीत मन्नू, जिसने असॉल्ट राइफल से पहला बस्ट फायर किया थार को ओवरटेक करते हुए। थैंक यू। इससे ज्यादा क्या So that was the special CP in Delhi addressing a press briefing. Very crucial, remember, because till now we knew about a mastermind, Goldie Brar, based in Canada. We knew about Lawrence Bishnoi, the gangster leading a gang, but also in police custody. So then who executed the shootout? And now, as it appears, from the Delhi police and ensuring the special cell has many more leads, saying not only gangsters and shooters who directly indulged in the shootout and killed Sidhu Moosewala, but there are arms and ammunition that have also been recovered. So big news there coming in. We'll try and connect with our reporters as well, who have got us the latest. Remember, according to the police, 8 high explosive grenades were also accessed, and that there was a Bolero module that has been busted, referring to, of course, the module in the sense of how it was all planned out, the movement of the vehicle was tracked, and eventually, of course, the vehicle in which they were traveling. The CCTV footage that you're looking at on your screen is from 29th May that was accessed about a vehicle that was trailing Moosewala's car, and eventually just minutes after that we heard that indiscriminate firing and shootout that led to the murder of a popular Punjabi musician. But as of now, the police is looking at this as a big lead, remember, because with the arrest of shooters, it is possible that they are going to eventually close down. Is this perhaps the end of the investigation, or is this just being seen as a big lead by the special cell of the Delhi police? And how important is this case? It's not just about the Delhi police, remember, it's the Punjab police, the Maharashtra police, the Pune crime branch, the Mumbai police, all of them had got involved. Everyone was exploring as many leads as they could possibly get with an interconnected gang aggression that had got planned out here. One was a mastermind, one was ensuring the planning was carried out, another to shoot dead this Punjabi musician on your screen. But what we are being told that both these modules are connected in some way to Goldie Brar.
the criminal who's based in Canada. There were, apart from this, one AK series assault rifles, multiple pistols. I'm mentioning the weapons because remember, these weapons are accordingly, we are being told, accessed from outside India and possibly was sent by Goldie Virar, carrying grenades for backup. 8 hand grenades recovered also by the Delhi police. Now, what the police sources are maintaining is that, clearly remember, these are shooters. They were assigned the task and the job to shoot dead, trail Sidhu Moosewala. Who arranged the weapons? Who was the mastermind? That also will now be interrogated and asked. What you just heard primarily at this point was, on 19th of June from near Mundra Port, special cell nabbed all of them. At the Fatehabad petrol pump, the CCTV footage was accessed, and it was one of the shooters here who was also being tracked as his movement. There were search teams that were sent by the Delhi police, and that is when these three were nabbed on 19 June with high explosive grenades, launchers, AK-47 assault rifles, sophisticated star pistols, among other recoveries have also been found out. So what exactly happened, if I may take you through the details and the timeline? According to the police, it was in the Corolla vehicle that Keshav was driving in the car when Jagdeep, Rupa and Manpreet was sitting, and the vehicle was being tracked. The Corolla vehicle then overtook Sidhu Moosewala's car at the turn. Take a look closely at that visual on your screen, and that is when they fired with an AK-47 and shot dead Sidhu Moosewala. All 6 people used weapons. That has now been established. Let's go across before we take a word from our reporters. Listen in again to what the special CP had to say. हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। हमारी सारी रेंजेस की टीम्स, नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, सीआई रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया। हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। So Special CP HG Dhaliwal ensuring that we have the timeline there of what exactly happened, but definitely a big catch. Remember, the 3 shooters who have been currently arrested by the Delhi police. At this point, it is according to them, it's a Bolero module, the name that they have given in primarily the under barrel grenade launcher and one part of AK-47 series of rifle. Sir, after murder, they are connected with Goldie Virar, main conspirator of this case. Tell us about Goldie Virar and... Yes, so they had a call before the incident to move in because he got the information from the recce that Sidhu Moosewala is moving without enough security, and they moved in, they detailed him, and they shot. After shooting, when they left the scene, they again called and told that they have done the task. Sir, is there any money transaction between them? Because There is some money, but it is not conclusively established as such, as it is. and sir, lots of weapons with Grenades was a backup thing, just in case there is some element of extra threat, some reason why that if the task is not achieved. So grenade was to be used in the last case scenario. Sir, AK series also used in this murder, AK-47 or... Yes, AK series is used, yes. Thank you. Special. Right, so these are elaborate reactions coming in at this point. Now remember, what he said is very important, that this was not just carried out in one day. There were at least 8 to 9 recce that was done of the location. And when these gangsters realized that his security is being taken away, that was a decision that was taken by the Punjab government,
that is when they realized at what point does he travel with minimal security or none at all. Because at this point, he was not only Sidhu Moosewala, not only not in his bulletproof vehicle, he was also not really with the entourage of his security that he usually had around him, given the threat perception and, of course, the name that he was. And on that day, for that moment, for these shooters to realize that this is the moment that they have been waiting for, they trailed the vehicle and then shot dead, as you can see on that screen, at the turn of that road in Mansa. Indiscriminate firing, several rounds were fired. Remember, when the mortal remains post-mortem was being done, there were about 24 bullet shots on the body of the Punjabi musician. So, of course, ensuring that these pistols, and we'll just stay with the indiscriminate firing. Remember that footage that had come. Let's listen into what exactly had happened that fateful day. Bullet shots that were found on the body of the Punjabi musician, the vehicle that was tracking Sidhu Moosewala's car, and that was the black vehicle of the Punjabi musician. And at this point, what the special CP has maintained is basically a timeline of how they have managed to get the 3 shooters. The Delhi police has arrested 2 men clearly in this case, and also they will likely be sending them to the police custody. But this is big news. Let's listen in again to the reactions that are coming in of AGS Dhaliwal. हमारी स्पेशल सेल की टीम्स को इस घटना का पता चला तो बिना कोई टाइम गवाए हुए हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम करना शुरू करा। हमारी सारी रेंजेस की टीम्स, नॉर्दर्न रेंज, न्यू दिल्ली रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्टर्न रेंज, सीआई रेंज, सब ने इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव काम किया। हमारी कुछ टीम तो ऐसी हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 18-19 दिन से जो लगातार बाहर इसमें कैंप कर रही थी, और 6 शूटर, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने 6 शूटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो 6 के 6 जो अभी है उनकी जो आइडेंटिटीज़ हैं एस्टैब्लिश हो चुकी हैं। कैसे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, कौन किस गाड़ी में था, किसने पिस्टल फायर करी, किसने AK-47 फायर करी, तो वो सारी चीज़ें भी हम अभी इसको एस्टैब्लिश कर पाए हैं। If you listen carefully to what the special CP has said, remember they had to also ensure to find out who used the weapons and which weapon was used. Remember, apart from the assault rifles, the AK-47 and others that were available with these shooters, there were also pistols, but these are not local pistols, or as is commonly called a katta. These were sophisticated pistols that were made access to them, to these shooters, to carry out the murder. And it is also important to understand what the special CP said, that while there have been arrests that have taken place today of 2 to 3 shooters, that's not enough. It does not mean that the investigation has concluded, because there are 4 shooters who are yet to be arrested. Ankit Sirsa, Deepak Munde, Manpreet Mannu and Jagpreet Rupa also need to be yet nabbed by the police. But 8 to 9 times recce was done to find out at what time does he travel and where, in which car, when does he have minimal security around him, which time will he likely not take his bulletproof vehicle with him. That Sidhu Moosewala earlier had. It was a pre-planned murder that was being planned for several weeks at least, and the moment they realized that his security has been taken away and he will not be using security on that day, that is where the shooters then decided to trail his vehicle and track down. Now, according to the cops, there is arms and ammunition, weapons that have been recovered from those who have been taken into arrest. But a big arrest, without a doubt, in the Moosewala murder update, because till now we only had known about the gangsters. One already was in custody, and if Lawrence Bishnoi was the mastermind, if Goldie Brar was the mastermind who carried out this murder, and these shooters on your screens right now are the ones who trailed the vehicle and then with that indiscriminate firing, 24 bullet shots, remember, on Sidhu Moosewala's body, leading to that fateful death.
We'll try and get details from our reporters as well, but we are being told 8 hand grenades were recovered, 1 AK series assault rifle, multiple sophisticated pistols were used by them, and also there were detonators that were available. As you can see, take a look on your screens. So from assault rifles to sophisticated pistols to total 8 hand grenades that were recovered. We are being told that there was also a detonator. There were 36 round pistols that were made available to them. And the police had to eventually also find out which shooter used either the assault rifles, who used the pistols, because what you heard in that CCTV footage, remember, is an indiscriminate firing that goes on for several minutes to ensure that Sidhu Moosewala has dropped dead at that point when that shooting did take place. Recce of about 8 to 9 days. There were 6 people, 6 shooters who had been deployed to fire, out of which, remember, 4 are yet to be nabbed, and the police are saying they are ensuring that their search teams who have already been for the past few days tracking every movement, trying to get across to as much evidence as they possibly can to nab these shooters. But why is this, if you're wondering, a big update with the Sidhu Moosewala case? Because this is about directly the shooters who executed the killing, not the mastermind, not the gangster living in Canada, Goldie Berard, not the gangster Lawrence Bishnoi, currently in Punjab Police's custody, has been in Tihar jail, gave out open threats, but the shooters who apparently, as it appears, by the police, shot down Sidhu Moosewala, they have now been nabbed, and therefore clearly the special cell of Delhi Police are ensuring that they put out all the details right now with the 3 shooters who were nabbed from near the Mundra port. Mundra port, telling you, in Gujarat is where these arrests have taken place, which means different search teams by the Delhi Police were tracking these movements across states, because beyond Delhi Police, there has also been the Maharashtra Police who have made some arrests in the past few days. Remember the Pune crime branch arresting Santosh Jadhav, realizing how some of these gangs operate on social media. There's of course the Punjab Police that's already been tracking all the latest in this case. And as we take a look at these weapons and ammunition that have been recovered from these shooters, remember, according to the timeline, according to the special CP HGS Dhaliwal, it was the Corolla in which Keshav, one of the shooters who was driving the car where Jagdeep Rupa and Manpreet was sitting, they overtook Sidhu Moosewala's car, and then Manpreet Manu fired with AK-47. We have some fresh visuals coming in. These are exclusive visuals of Kekra, remember, another gangster who had been mentioned as a lead in the investigation. And these are some of the visuals that are on your screen that are coming in. We'll try and get details from our reporters. Arvind Oja has been tracking all the latest. So there are constant updates and leads being brought in by the Delhi Police. But as of now, the big update is about the 3 shooters who've been taken into arrest, weapons that have also been recovered from them. The police is calling this the Bolero module, and how it was planned and executed on that fateful day.